गुड मॉर्निंग डियर। आज हम देखेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और फिर उनका डेरिवेटिव हम किस प्रकार निकालते हैं। अभी तक जैसे हमने पीछे डेरिवेटिव किया है, जैसे हमारे इस प्रकार के फंक्शन होते थे y इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रकार के फंक्शन होते थे, यानी जैसे ऐसे आ जाता था कि y इक्वल टू साइन एक्स, या जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस थ्री, या जैसे एक्स स्क्र वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू थ्री। इस प्रकार के जैसे हमारे ये फंक्शन होते थे, और इन सभी में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस y, सभी में किसकी टर्म में है, x की टर्म में है। जैसे यहाँ आपका सीधा आप डेरिवेटिव कर सकते हो, यहाँ भी सीधा डेरिवेटिव कर सकते हो, y की टर्म जो y फंक्शन है आपका x की टर्म में है, और यहाँ आप कर फाइंड आउट कर सकते हो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स इक्वल टू थ्री, और y इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स स्क्र माइनस एक्स। इस प्रकार जैसे ये भी आपका y किसकी टर्म में आ गया, x की टर्म में, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका सिंगल इन टर्म ऑफ एक्स है। तो ऐसे फंक्शन को हम कौन से फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, जिनका हम सीधा डेरिवेटिव निकालते हैं, y की टर्म में आ जाते हैं। बट जैसे अब आगे यदि हम देखें इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे क्या होते हैं, जैसे हम ये लिखें एक्स वाई स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र इक्वल टू थ्री। अगर इस फंक्शन पे हम गौर करें तो यहाँ से हम अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, इंडिपेंडेंट जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो यहाँ से जैसे आप y कॉमन लें तो यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू थ्री, और y इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र, ये आपका बचेगा। अब यदि आप ध्यान दें तो ये जो है आपका y जो फंक्शन है वो सिंगल x की टर्म में नहीं है, यहाँ y भी आता है, यानी आपका ये सेपरेट नहीं हुआ केवल किसकी टर्म में, x की टर्म में। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल x की टर्म में सेपरेट नहीं हुआ। तो इस प्रकार का कोई फंक्शन है उसे आप क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। इस प्रकार का हमारा कोई फंक्शन रहेगा उसे हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। कोई और एग्जांपल देखें, जैसे y प्लस साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। अगर यहाँ भी हम देखें तो अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हो ही नहीं सकती x की टर्म में सिंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये y है आपका साइन का एंगल है, यहाँ से इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते y की वैल्यू किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ x। अगर यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करना भी चाहें तो क्या होगी, साइन x माइनस साइन y, यानी आपका जो y है वो इन टर्म ऑफ x नहीं है, अकेला इन टर्म ऑफ x नहीं है, यहाँ y भी है। तो इस फंक्शन, इस प्रकार का कोई भी हमारा फंक्शन है तो आप क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। अब जैसे इसका ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था, डेरिवेटिव करना चाहें आप, जैसे ये है आपका एक्स वाई स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र इक्वल टू थ्री। सिंपल के तो हमने पीछे किए ही है। अब यदि आप इसको करना चाहें तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ आपका x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी, यहाँ भी u इंटू वी। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो आपका पावर फार्मूला लगेगा 2y, y की पावर 1, ये पावर का हुआ। फिर किसका होगा, y का होगा dy बाय dx प्लस, यानी हमने ऐसा किया, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे साइन माइनस का है लगा देंगे तो ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि बाहर ब्रैकेट लगती है, माइनस का साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 2x पावर फॉर्मूला, फिर x का विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाय dx, और इक्वल टू
डिफरेंशिएट किया है और 3 कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये 2xy dy बाय dx ये, और यदि यहाँ dy dx है माइनस क्या बनेगा, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर dy बाय dx, और जो बचता है जिसमें dy dx नहीं है वो राइट साइड लेके जाएंगे हम, एक तो ये जाएगा और एक ही माइनस का है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2xy प्लस का और माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से dy dx यदि आप कॉमन ले लें तो इसके मल्टीप्लाई में 2xy माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, उधर जाकर के उसके डिवीजन में चला जाएगा, तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन था और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। इसी प्रकार जैसे आपका ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहें तो कैसे होगा, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, वाई का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx प्लस साइन का होगा, पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ y, जो भी आपका एंगल है वही आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यदि यहाँ x होता तो मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता, बट y है तो डेरिवेटिव ऑफ y करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x इंटू x का एंगल का 1, तो यहां से dy dx कॉमन लें आप, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ cos ऑफ y बचेगा इक्वल टू cos ऑफ x, तो आप कह सकते हैं कि dy बाय dx क्या होगा आपका, cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ y। इस प्रकार हम जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि हम कहें तो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहिए अभी जो हमने सीखा उसके बेस पे, तो कह सकते हैं कि ये जो इम्प्लिसिट है आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन इन विच y cannot be expressed in term of x directly, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो आपके सभी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे जिसमें आप y को केवल x की टर्म में क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपके इस प्रकार के जो फंक्शन है वो क्या होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे और उनका डेरिवेटिव हमें इस प्रकार करना होगा। तो आशा समझ में आया होगा, तो अब इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन।